Hello, dear all. This is Meenakshi Narula, and I welcome you to my channel, Mentoring the Mentors. My dear educators, let's talk about another professional development program being launched by CIET NCERT for 5 days. Yes, that is going to start from tomorrow, that is 22nd of January, and will continue till 26th of January 24, that is till our Republic Day. Like we celebrate our Republic Day on 26th of January every year. Yes, my dear educators, this program is about साइंस। साइंस को किस तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाएं, उनको किस तरीके से साइंस के कॉन्सेप्ट्स उनके साथ शेयर करें कि वो लर्निंग जो है वो जॉयफुल हो जाए। लेट्स मेक आवर क्लासेस एंगेजिंग, एनरिचिंग एंड एक्साइटिंग। विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के लिए ई सामग्री किस तरीके से क्रिएट करें। यू नो वेरी वेल, जो हम बुक से बच्चों को पढ़ाते हैं, बुक्स का एक अपना दायरा है, एक लिमिटेशन है। बुक्स के अंदर कंटेंट होता है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं, पर उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने के लिए हम उनको लैब्स में लेकर जाते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज कराते हैं। अगर हम अपने हर तरफ देखें, चारों तरफ देखें, क्या नजर आता है? विज्ञान ही विज्ञान, साइंस ही साइंस। चाहे हम नेचर की लैब में बैठे हों, चाहे अपने केमिस्ट्री की लैब में जा रहे हो, चाहे हम किचन में ही केमिस्ट्री लैब का क्यों ना एक्सपीरियंस करें, या हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहे हो, हम सैटेलाइट की बात करें, हर तरफ विज्ञान ही विज्ञान है। हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए क्या करें कि जहां पर ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशंस हैं जहां पर स्टूडेंट्स को आई मीन वेरियस रिसोर्सेज दे आर नॉट अवेलेबल, राइट। इक्विपमेंट की कमी है वहां पर, इवन टीचर्स की कमी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम वर्चुअल सिमुलेशंस के थ्रू उनको पढ़ाएं, राइट। किताबों का एक दायरा है, जो किताबें नहीं सिखा सकती, वो अलग तरीके के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, राइट, हमारी सिमुलेशंस, वीडियोस, डिजिटल इंटरैक्टिव टूल्स, उससे हमारी लर्निंग जो है वो बेहतर और इंटरेस्टिंग बनती है। लेकिन हम कैसे डेवलप करें, राइट, कितना खर्चा होता है उसके ऊपर। बट इस ट्रेनिंग में ये बताया जाएगा किस तरीके से ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल जो हमारे टूल्स हैं, ओपन सोर्सेस हैं, उनको यूज करके किस तरीके से हम इंटरैक्टिव रिसोर्सेज अपने स्टूडेंट्स के लिए डेवलप कर सकते हैं। कब से शुरू होगी ये ट्रेनिंग? फ्रॉम 22 ऑफ जनवरी, यानी कि कल से। कल हम क्या सीखेंगे? ये सीखेंगे कि जो हमारी बुक्स हैं उनका क्या दायरा है, उसके बियॉन्ड जाकर हम जो सिमुलेशंस है, ई सामग्री है, उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, राइट, और उसकी लिमिटेशंस भी क्या हैं। हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशन भी होती है, तो वो हम उसके बारे में जानेंगे। एंड 23 जनवरी को वी विल बी टॉकिंग अबाउट विज्ञान शिक्षण और सीखने के लिए ई सामग्री विकसित करने की प्रक्रिया, किस तरीके से, किस प्रोसेस के द्वारा हम ई लर्निंग रिसोर्सेज प्रिपेयर करेंगे। और 24th 25th 26 ये हमारे स्पेशल डेज रहेंगे, फोकसिंग ऑन डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ साइंस। यस माय डियर एजुकेटर्स, 24 तारीख को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 25th को भौतिकी विज्ञान, फिजिकल साइंसेज यानी फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 26 जनवरी को हम रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हम इसके जो रिसोर्सेज हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, आपको इंग्लिश में भी दिखा देते हैं, हिंदी में अभी तक स्क्रीन पर अवेलेबल था। स्टूडेंट्स, टीचर्स, टीचर एजुकेटर्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड जनरल पब्लिक, कोई भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकता है। प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस ट्रेनिंग को अटेंड करें सीखने के लिए। सिर्फ ये नहीं कि कहीं पर भी ऑनलाइन आंसर्स अवेलेबल है, वो फिल इन आपने करे कर दिया सर्टिफिकेट, वैसा सर्टिफिकेट किस काम का है? तो वही जो बाजार में डिग्री मिलती है हम वो खरीद लेते हैं, बट हमारी नॉलेज नहीं होती। ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, राइट। तो वो जरूरी है। तो आप सीखें किस तरीके से आप लर्निंग को जॉयफुल बनाएं, एंगेजिंग, एनरिचिंग एंड एक्साइटिंग बनाएं। जो हमारी एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी अगर बात करें, क्लॉज 24.4 ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ डिजिटल एजुकेशन टूल्स फॉर साइंस एजुकेशन, इट emphasizes like we need to provide some challenging situations to our students. Obviously challenging situations होंगी तो उनकी critical thinking, creativity, analytical skills यानी कि HOTS, higher order thinking skills develop होंगी। सिर्फ हम स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचे कि हमने उनको लर्निंग करवानी है, नॉलेज प्रोवाइड करना है। दे आर नॉट लाइक एम्प्टी वेसल्स। अगर मैं बोलूँ कि एक खाली कप है और इसको हमने चाय या पानी से भर दिया है, knowledge is not like that, right? It's like that we need to provide our students with some challenging situations, और उन challenging situations को provide करने में हमारे traditional methods जो हैं वो काम नहीं आएंगे। Traditional teaching methodologies, they attract students attention,
right? And reliable evaluation may struggle to provide. I mean, we will not be able to. I mean, क्या होता है कि learning styles के accordingly अगर हम education देंगे तो that will be better. तो इन सब challenges को meet करने के लिए digital resources जो है वो effective solution है, and these have been revealed, right, which significantly expand the field of science education. Science सब तरफ फैला हुआ है और उसको अच्छे तरीके से समझाएं, बच्चों को रोचक बनाएं. हमने मकर संक्रांति से रिलेटेड एक सर्कुलर जो हमारे पास आया था, related to conducting various activities on 14th and 15th of January this month only. उसमें भी हमने आदित्य मिशन की बात की थी. किस लिए बात कर रहे हैं? ताकि बच्चों की जो उनका जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो इनहेंस हो, राइट? उनकी इस तरीके की थिंकिंग डेवलप हो, हर चीज को वो लॉजिकली समझें, क्रिटिकली उसको एनालाइज करें, तो ताकि क्रिएटिविटी उनकी उसमें झलके उभर के आए. यही हम चाहते हैं. सो मेक श्योर यू एनरोल योरसेल्फ इन दिस ट्रेनिंग, और अटेंड करने के बाद आप क्या कर पाएंगे? एम क्या है? यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ई कंटेंट, टीचिंग एंड लर्निंग इन साइंस, सारी स्ट्रीम्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, and concepts of free and open software. FOSS, FOSS. F for free, O for open, S for source, S for software. फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पता चलेगा जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं. कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा. उन सोर्सेज को यूज करिए, राइट? कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है. उनको यूज करिए, सबके लिए है, सब उसको यूज करें और अपनी टीचिंग लर्निंग को बेहतर बनाएं, राइट? सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक को क्लिक करिए, फॉर्म को भरिए, खुद को एनरोल करिए, और 5 दिन के बाद यानी 26 जनवरी वाले दिन ऑब्वियसली रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे, शाम को ये प्रोग्राम अटेंड करिए और उसके बाद में अपना फॉर्म फिल इन करिए, अपनी नॉलेज खुद चेक करिए. किसी के भरे हुए आंसर को आप देख के भर देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है. खुद चेक करिए कितने पानी में हैं हम, राइट? सो थैंक यू ऑल ऑफ यू. कीप वॉचिंग मेंटरिंग द मेंटोर्स. हैव अ नाइस डे.